अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 1.3 न्यू बुक 2025 का क्वेश्चन नंबर 3 इससे आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1-2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड रूट्स ऑफ जी की रेज पावर 4 प्लस 7g स्क्वेयर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। प्यारे बच्चों, हमने रूट्स भी फाइंड करने हैं और हमने एक्सप्रेस इसको करना है लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स के अंदर। बहुत ये इजी क्वेश्चन है, आपको समझ आ गई है स्टेटमेंट की। अब हम चलते इसके सॉल्यूशन की तरफ। जो हमें इक्वेशंस दी गई है, इक्वेशन है जी की रेज पावर 4 प्लस 7g स्क्वेयर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे ये देखें तो हमें ये 4 डिग्री इक्वेशन दी गई है। ओके, कि जितने डिग्री इक्वेशन होगी उसके रूट्स भी उतने ही होने हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लें तो प्यारे बच्चों इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है कि अगर मल्टीप्लाई करें इसको तो ये हमारे पास माइनस 144 जी की रेज पर 4 बनेगा। इसको प्लस माइनस करें तो ये मिडिल टर्म आ जाए। 16 और 9 का फैक्टर बना लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144, अगर माइनस साइन लगाएंगे 9 के साथ, क्योंकि पॉजिटिव में हमें चाहिए 7g स्क्वेयर, तो इस वजह से 16 इंटू 9 तो ये होता है 144, प्लस माइनस करेंगे तो ये मिडिल टर्म आ जाएगी। ओके, तो बच्चों ये बन जाएगी हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन कि जी की रेज पावर 4 प्लस 16g स्क्वेयर माइनस 9g स्क्वेयर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। जी स्क्वेयर हम ले लेते कॉमन इस पेयर में से, तो ये जी स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 9 हमने कॉमन लिया, जी स्क्वेयर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। बाहर अगर नेगेटिव लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है। हम इन बोथ क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम इक्वल लिख लेते हैं 0 के। ईच क्वाड्रेटिक फैक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जी स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, जी स्क्वेयर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये इधर माइनस 9 है, इसको शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे तो ये पॉजिटिव 9, जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे हम जब स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये जी इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 3। ये इधर जी स्क्वेयर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, जी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 16। प्यारे बच्चों, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, ये आप लोगों को पता है, पीछे हम कर चुके हैं, ये आयोटा के इक्वल होता है। तो ये 16 का स्क्वायर रूट 4 के इक्वल, तो ये जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये चीज़ें समझा चुका भी हूँ। अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे -16 तो ये -1 ये होता है इसका स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 के, तो ये 4 आयोटा आ गया, प्लस माइनस हमने लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे देखें ना कि z प्लस माइनस 3, इसको हम लिख सकते हैं कि z माइनस 3, पॉजिटिव वाले को माइनस, ठीक है, और नेगेटिव वाले को हम पॉजिटिव लिखेंगे। जब ये दूसरी साइड पर जाएंगे तो इनके साइन ज़रा चेंज होने हैं, तो हम इसको लिखेंगे z माइनस 3, z प्लस 3, z माइनस 4 आयोटा, z प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, ईच लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0, z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0 और z प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो अब हमने जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, जो इनके साइन चेंज होने हैं, तो z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये होगा z इज इक्वल टू 3, z प्लस 3 z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू -3, और
और z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वल आ गया z इक्वल टू 4 आयोटा, और z इक्वल टू माइनस 4 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे z प्लस 4 आयोटा, तो ये जब ये 4 उस साइड पे 4 आयोटा उस साइड पे जाएगा तो ये माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। तो ये रूट्स आ गए। हेयर द रूट्स आर 3, -3, 4 आयोटा एंड -4 आयोटा। अब हमने इनके लीनियर फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, z-3 इंटू z+3 इंटू z-4 आयोटा इंटू z+4 आयोटा। तो बेटा यही आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे आप लोगों को समझ, हमने पहले रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स हमारे पास ये हैं। सैंकड़ों ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा कि आप इस आंसर को आपने एक्सप्रेस करना है लीनियर फैक्टर्स के अंदर और उसका प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो ये हमने प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स ले लिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जो हमें कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसको हमने कंप्लीटिव स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1 है 2z² -3z + 4 इज इक्वल टू 0। आप ऑलरेडी क्लास 10th के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिव स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना जान चुके हैं, आप लोगों को पता है। सबसे पहले x² का जो कोफिशिएंट होता था प्यारे बच्चों, हमने उसको 1 लाना होता है। तो यहाँ पे z², क्योंकि इस पे डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो z है, तो z² से पहले यहाँ पे 2 है, हमने इसको एलिमिनेट करना है। हम 1 लेके आएंगे यहाँ पे, तो इस पूरी इक्वेशन को हमने 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 पे बच्चों हमने डिवाइड कर दिया। 2z² अपॉन 2 -3z/2 + 4/2 इज इक्वल टू 0/2। तो 0/2 किसके इक्वल हो गया, 0 के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 से कट ऑफ, z² -3/2z, 2 1 2 2 4 इक्वल किसके आ गया, 0 के। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप ये करना होता है कि कांस्टेंट उठा के हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है, 0 साइड पे। हम 0 साइड पे जब कांस्टेंट लेके जाएंगे तो इधर +2 है, उस साइड पे -2 हो जाएगा। तो ये z² -3/2z इज इक्वल टू -2। उसके बाद हमने बोथ साइड पे ऐड करना है। ऐड हमने इस तरह करना है कि जो हमारे पास z का कोफिशिएंट है, z कोफिशिएंट है 3/2। प्यारे बच्चों, हमने इसका हाफ लेना है। जब हाफ लेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। हम इस साइड पे भी इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और इधर भी हम बोथ साइड पे हम ऐड करेंगे 3/4 का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे एडिंग 3/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड पे मैं ऐड किया तो ये हमारे पास z² -3/2z + 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 + 3/4 का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे ये आइडेंटिटी क्लोज हो रही है, क्योंकि ये आइडेंटिटी बनेगी a² -2ab + b²। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये z -3/4 होल स्क्वायर। ओके, इसको ओपन करेंगे, ये क्लोज करेंगे तो ये आइडेंटिटी। राइट साइड ये एज इट इज आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखें तो 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16। प्यारे बच्चों, अब हम लेंगे इसका एलसीएम। 2 यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर नहीं, हम इसका अगर इसका 1 कंसीडर करेंगे तो 1 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 16। 16 2s का क्या होता है, 32। तो ये साइन माइनस का, तो -32 + 9/16। अब इस साइड पे स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे ना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो सबसे पहले ये देख लेना कि -32 + 9 तो ये होगा -23/16। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट ऑफ हो जाएगा। -23 का हम स्क्वायर रूट सेपरेट लेंगे। डिनोमिनेटर का और डिनोमिनेटर में 16 है, तो 16 का स्क्वायर रूट हमने सेपरेट ले लिया, ठीक है। तो ये -23 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये बनेगा
23 स्क्वेयर रूट आयोटा अपॉन क्या आ जाएगा 4। हम बाहर क्या लगाएंगे प्लस माइनस। डियर स्टूडेंट्स z माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 23 आयोटा अपॉन 4। अब ये जो है ये प्लस माइनस में है, हम इसको एक दफ़ा z माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा हम इसको इक्वल लिखेंगे माइनस में। ओके, तो ये 3 अपॉन 4 इधर नेगेटिव है, इसको जब हम शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 प्लस स्क्वेयर रूट 23 आयोटा अपॉन 4। ये भी ऐसे ही होगा, z इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 माइनस ये साइन एज इट इज स्क्वेयर रूट 23 आयोटा अपॉन 4। तो प्यारे बच्चों अब हम लेंगे इसका एलसीएम। इसका एलसीएम देखें तो ये इसका एलसीएम क्या आएगा, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो ये एलसीएम क्या आ गया 4। 3 प्लस स्क्वेयर रूट 23 आयोटा अपॉन 4 एंड z इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वेयर रूट 23 आयोटा 4। आगे आप लोगों को समझ को मुश्किल तो नहीं है ये। तो प्यारे बच्चों यही आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है z स्क्वेयर माइनस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने ये देखना है कि z स्क्वेयर से पहले यहाँ पे अगर कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो हमने 2 जो भी नंबर दिया गया उस पर हमने डिवाइड करना है। ये ऑलरेडी 1 है, इस वजह से हमें किसी नंबर्स पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेप हमारा ये था कि हमने कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाना है 0 साइड पे, तो ये प्लस 30 इधर आके माइनस 30 हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने z से पहले जो कोफिशिएंट होगा z का उसका हमने हाफ लेना है। ये 6 है, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो ये हो गया 3। तो प्यारे बच्चों हमने प्लस 3 स्क्वेयर इधर भी ले लिया, प्लस 3 स्क्वेयर हमने इस साइड पे भी ले लिया। तो हम लिखेंगे एडिंग 3 स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? तो ये क्लोज डंटी हम करेंगे तो ये z माइनस 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों ये माइनस 30, 3 स्क्वेयर इज 9, तो माइनस 30 प्लस 9 तो ये हो गया माइनस का 21। अब हमने लेना है बोथ साइड पे स्क्वेयर रूट। जब हम बोथ साइड पे स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट ऑफ हो जाएगा। इस साइड पे माइनस 21 का स्क्वेयर रूट है तो माइनस 1 इज आयोटा 21 एज इज आ गया स्क्वेयर रूट के अंदर, तो ये होगा z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 21 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स ये z माइनस 3 है, ये इधर हमारे प्लस माइनस में हम सेपरेट लिख लेंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव के इक्वल और एक दफ़ा हम नेगेटिव के इक्वल। तो ये माइनस 3 इसको प्लस कर दिया, ये माइनस 3 इसको प्लस कर दिया उधर, तो ये आ गया z इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वेयर रूट 21 आयोटा, z इक्वल टू 3 माइनस स्क्वेयर रूट 21 आयोटा। ओके, आप लोगों को समझ आ गई है, मुश्किल तो नहीं है। हम योटा पहले लिख लें या बाद में लिख लें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 का। अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। 3z स्क्वेयर माइनस 18z प्लस 50 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स वेरिएबल z है, z से पहले 3 दिया हुआ है, हमने कोफिशिएंट 1 लाना है। तो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, 3 को हमने बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया, ये 3 से कट ऑफ हो जाएगा। 18 अपॉन 3 तो ये माइनस 6z, ये 50 अपॉन 3 ये एज इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 अपॉन 3 इक्वल किसके होता है 0 के ही इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में हमने ये करना होता है कि कांस्टेंट को हमने 0 साइड पे लेके जाना होता है। z स्क्वेयर माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन 3। ओके, थर्ड स्टेप ये होता है कि जो ये z का कोफिशिएंट है इसका हमने हाफ लेना है, फिर उसके बाद हमने ऐड करना होता है उसका स्क्वेयर बोथ साइड्स पे। तो ये 6 अपॉन 2 तो ये होता है 3, हम लिखेंगे एडिंग 3 स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। तो ये z स्क्वेयर माइनस 6z प्लस 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन 3 प्लस 3 होल स्क्वेयर। तो ये डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखें इसको तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 50 अपॉन 3 प्लस क्या हो जाएगा 9 माइनस 50। अगर यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 3, तो 3
9 कितना होता है 27, तो -50 + 27/3। ओके, राइट साइड की समझ आ गई आप लोगों को। तो -50 + 27 ये होता है -23 अपॉन क्या आ गया डिनोमिनेटर एज इट इज। अब हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इस साइड पे स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट ऑफ हो जाएगा। डिनोमिनेटर का हमने प्यारे बच्चों अगर सेपरेट लेना है तो आप सेपरेट ले लें स्क्वायर रूट। अगर आपने कि यहाँ पे देखे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर नहीं जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो, तो फिर हम इसका कॉमन ही ले लेंगे। ठीक है, तो ये आगे प्लस माइनस अयोटा, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट होता है अयोटा के इक्वल, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया अयोटा स्क्वायर रूट 23/3। प्यारे बच्चों ये -3 है, इसको हम जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। और ये वैल्यू एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव है। आप लोगों को पता है कि हम इसको एक दफ़ा पॉजिटिव के इक्वल लिख लेंगे और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव के इक्वल। ये z -3 ये +3, ये भी -3 ये भी +3 हो गया। आगे समझ आप लोगों को। तो इसका आंसर आ गया z = 3 + अयोटा स्क्वायर रूट 23/3, z = 3 - अयोटा स्क्वायर रूट 23/3। तो ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, z² + 4z + 13 = 0। z² कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, अब हमें किसी नंबर पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका सेकंड स्टेप करेंगे, कांस्टेंट को हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो कांस्टेंट है प्लस का 13, ये उधर जाएगा 0 साइड पे तो माइनस का 13। अब z कोफिशिएंट है 4 / 2, तो ये हो गया 2। एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे हमने 2 का स्क्वायर ले लिया। ओके बच्चों, तो ये अब यहाँ पे देखें कि जो 4z है ना, इसके साथ जो साइन है वो पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव साइन है तो आपको पता है a + b होल स्क्वायर अप्लाई होगा, a² + 2ab + b² की डंटी बन जाएगी। इधर हमारे पास माइनस का 13 + 2 स्क्वायर इज क्या आ जाएगा 4। तो डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे ये डंटी क्लोज हो जाएगी, z + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -13 + 4, -13 + 4 इज इक्वल होता है -9 के। अब इधर स्क्वायर है, इसको ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे आप ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट ऑफ हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट -9। तो प्यारे बच्चों जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये +-3 अयोटा, z + 2 इज इक्वल टू 3 अयोटा, z + 2 इज इक्वल टू -3 अयोटा। ओके, तो ये 2 इधर पॉजिटिव है, इसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे। तो ये z इज इक्वल टू -2 + 3 अयोटा, तो ये z इज इक्वल टू -2 - 3 अयोटा। आगे समझ, पार्ट नंबर ये 4 था। अब है नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, 2z² + 6z + 9 = 0। डियर स्टूडेंट्स ये भी कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। अब z² कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो आप बोथ साइड पे हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 z² / 2 + 6z/2 + 9/2 इज इक्वल टू 0/2। तो राइट साइड पे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 से कट ऑफ हो जाएगा। तो ये z² 6/2 ये हो गया 3z, ठीक है, और 9/2 ये एज इज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, हमने ये करना होता है नेक्स्ट स्टेप में कि जो कांस्टेंट है इसको हमने शिफ्ट करना है 0 साइड पे। तो ये इधर पॉजिटिव 9/2 था, अब हमने जब इस इधर शिफ्ट किया तो -9/2 हो जाएगा। उसके बाद हमने z कोफिशिएंट का हमने हाफ लेना है, z कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है तो 3 का हाफ लेंगे, तो ये 3/2, इसका स्क्वायर हम इधर भी ऐड करेंगे इधर भी ऐड करेंगे। तो ये एडिंग 3/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। प्यारे बच्चों जब हमने इसका स्क्वायर ऐड किया, ये z² + 3z + 3/2 स्क्वायर इज इक्वल टू -9/2 + 3/2 होल स्क्वायर। ओके, या तो समझ आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स अब ये डंटी क्लोज होगी, ओपन थी, z से पहले अगर साइन पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव की होल के डंटी क्लोज करेंगे। तो z + 3/2 होल स्क्वायर -9/2 एस टी, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 स्क्वायर इज 4। अब हम लेंगे
लेफ्ट साइड का एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 4। जब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 को -9 से मल्टीप्लाई किया -18, 4 को 4 पे डिवाइड किया तो ये 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9, -18 + 9 तो इज इक्वल आ गया -9/4 के। अब हम बोथ साइड्स पे लेंगे इसका स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। z + 3/2 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर है स्क्वायर रूट, ये कट ऑफ हो जाएगा। इस साइड पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इज इक्वल टू ±1 स्क्वायर रूट इज आयोटा, 3 स्क्वायर रूट इज 9 एंड 4 स्क्वायर रूट इज 2, तो ये +-3/2 आयोटा। ओके प्यारे बच्चों, समझ आ गई यहाँ तक। z + 3/2, इसको जब हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे ये माइनस हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू -3/2 ± आयोटा 3/2। तो इसको हम एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लें, एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव में लिख लें, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ गया। अगर आपने कंबाइन करके लिखना है तो ये भी आंसर है, इसको पॉजिटिव की फॉर्म में एक दफ़ा लिख लें, एक दफ़ा आप इसको नेगेटिव की फॉर्म में लिख लें। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 का सलूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट नंबर 6, 3z² - 5z + 7 = 0। प्यारे बच्चों, अब हमने डिवाइड करना है 3 पे, क्योंकि z² का कोफिशिएंट 3 है, तो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, कट ऑफ हो गया 3 से, z² - 5/3z + 7/3 = 0। कांस्टेंट हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है। जब कांस्टेंट दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये z² - 5/3z = -7/3। अब हमने z की जो कोफिशिएंट है प्यारे बच्चों, इसका हमने हाफ लेना है, तो ये 5/3 × 1/2, 5 क्या हो जाएगा 6। बोथ साइड पे हमने इसको ऐड करना, स्क्वायर भी लेना है, तो ये 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7/3 + 5/6 का होल स्क्वायर। ओके, अब लेफ्ट साइड पे जो z है, z मिडिल टर्म, इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो ये a² - 2ab + b², क्लोज करेंगे z - 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7/3 + 25/36, क्योंकि 5² इज 25 एंड 6² इज 36। प्यारे बच्चों, अब हम लेफ्ट साइड पे लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा इसका 36। अब क्या करेंगे, 36 को 3 पे डिवाइड किया, 12 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो -84, 36 को 36 पे डिवाइड किया 1, अब 1 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो इनको ऐड किया तो -59/36। इस साइड पे स्क्वायर है, तो अब हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। z - 5/6 = ±√59/6 आयोटा। अब ये z -5/6 है, इसको हमने शिफ्ट करना है दूसरी साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस है, जब ये उधर दूसरी साइड पे वैल्यू जाएगी तो ये 5/6, एक दफ़ा हमने प्लस के इक्वल लिख लिया, एक दफ़ा हमने नेगेटिव के इक्वल लिख दिया। 5/6 प्लस √59/6 आयोटा, z इज इक्वल टू 5/6 माइनस √59/6 आयोटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन आ गया, इसके ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं इनको हमने सॉल्व करना है। इसका पार्ट नंबर 1 है 2z⁴ - 32 = 0। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप फैक्टराइज कर रहे हो तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो चीज़ कॉमन उसको बाहर कॉमन ले ले। अब इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, z⁴ - 16 = 0। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो z⁴ - 16 = 0। अब हम इसको कर लेते हैं फैक्टराइज। z⁴ अगर हम a² - b² की आइडेंटिटी अप्लाई कर लें, क्या फ़र्क पड़ेगा, z का स्क्वायर -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a + b × a - b, यहाँ पे z² है तो ये z² - 4, z² + 4 इज इक्वल टू 0।
तो इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को इक्वल 0, इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को इक्वल 0 लिखेंगे। जी स्क्वेयर प्लस 4 जी स्क्वेयर माइनस 4, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, ले लेते हैं स्क्वेयर रूट। तो ये जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये जी इज इक्वल टू, ये आ गया स्क्वेयर रूट 2 आयोटा, क्योंकि -4 का स्क्वेयर रूट है तो ये प्यारे बच्चों प्लस माइनस क्या आ गया 2 आयोटा। तो ये आवर सोल्यूशन सेट इज प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 2 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, 3z की 5 माइनस 243z इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी देखें सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है नंबर उसको कॉमन ले लें। 3z हमने ले लिया कॉमन, z की 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। जब 243 को 3 पे डिवाइड करेंगे ना तो ये 81 आ जाएगा। z इधर भी है इधर भी है तो 3z कॉमन आ गया, तो 3z इज इक्वल टू 0, तो एक रूट आ गया z इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये बात की 4 डिग्री इक्वेशन, ऑलरेडी इस तरह हम क्वेश्चन कर चुके हैं। z की 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब जी स्क्वेयर होल स्क्वेयर माइनस 9 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी होगी, इसलिए हम इसको ये लिखेंगे एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा हम नेगेटिव की फॉर्म में। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो जी स्क्वेयर प्लस 9 जी स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जी स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जी स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, जी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 9, जी स्क्वेयर इज इक्वल टू पॉजिटिव 9, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये आपको पता है -9 का जब हम स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस 3 आयोटा आ जाएगा, तो जब 9 का स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस 3 आ जाएगा। सो आवर सोल्यूशन सेट इज 0 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 3 आयोटा। क्योंकि ये एक रूट 0 आया है तो ये 4 रूट हमारे ये हैं, क्योंकि ये 5th डिग्री इक्वेशंस थी तो इसके आंसर भी यानी इसके रूट्स भी 5 ही आने हैं। सो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। आगे आप लोगों को समझ मुश्किल बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन है बहुत ये इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3, 5z की रेज पर 5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम कॉमन ले लेंगे इसमें 5z, बचेगा z की रेज पर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5z इज इक्वल टू 0, z की 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डी स्टूडेंट्स 5 इधर मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो z इज इक्वल आ गया 0 के। यहाँ पे हम a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं। z स्क्वेयर होल स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे z स्क्वेयर प्लस 1 z स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डी स्टूडेंट्स ईच क्वाड्रेटिक फैक्टर इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि -1 का जो स्क्वेयर रूट होता है ये प्लस माइनस आयोटा, तो ये स्क्वेयर से स्क्वेयर कट ऑफ हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, तो इसके रूट्स आ गए z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो सोल्यूशन सेट इज 0 प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस 1। आगे आप लोगों को समझ। पार्ट नंबर 4, z क्यूब माइनस 5z स्क्वेयर प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमें पेड़ बना के ऑलरेडी दिए गए, जस्ट हमने इसमें से कॉमन लेना है। हम z स्क्वेयर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब z स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो z माइनस 5, इधर से हम प्लस कॉमन ले लेते हैं z माइनस 5। जब ये दोनों पेड़ सेम आ जाए इट मीन्स कि हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। तो ये z स्क्वेयर प्लस 1 z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर एक लीनियर फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर इक्वल 0, लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0। सो z स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू प्लस 5। डियर स्टूडेंट्स, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसका हम टेकिंग स्क्वेयर ले लेते हैं ऑन बोथ साइड्स पे, तो जो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट ऑफ हो गया, -1 का स्क्वेयर रूट होता है प्लस माइनस आयोटा के इक्वल, ये हो गया z इज इक्वल टू 5। क्योंकि ये 3rd डिग्री इक्वेशंस थी इसलिए इसके आंसर भी यानी इसके रूट्स भी 3 ही आने हैं। सो सोल्यूशन सेट इज प्लस माइनस आयोटा एंड 5। पार्ट नंबर 5, 4z की 4 माइनस 25z स्क्वेयर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमें 4 डिग्री इक्वेशंस दी गई है। हम इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर लिख लें तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू जी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर
-25 z स्क्वेयर -1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसको क्वाड्रेटिक के फार्मूला से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती। तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -25, c इज इक्वल टू -21। इसमें वेरिएबल जो है वो z यूज़ हो रहा है, लेकिन हमने z स्क्वेयर को इक्वल लिखा है किसके, z के, क्योंकि आपको पता है हमने क्योंकि 4 डिग्री इसलिए हमने इसको रिड्यूस कर दिया है। तो z स्क्वेयर इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b स्क्वेयर -4ac अपॉन 2a। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन दिस फार्मूला। a इज हमारे पास क्या है 4 है, b की वैल्यू -25, c की वैल्यू -21। तो b की वैल्यू यहाँ पे 25 है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -25 स्क्वेयर -4 इंटू a वैल्यू इज़ 4 एंड c वैल्यू इज़ -21। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 25 एज इट इज़ प्लस माइनस -25 स्क्वेयर इज 625 माइनस माइनस प्लस, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 इंटू 21, तो ये 333 अपॉन 4 2 द 8। जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं। पहले बच्चों ऐड करें, 625 प्लस 336 ऐड किया 961 का स्क्वायर रूट होता है 31। ओके, तो ये 25 प्लस माइन 31 अपॉन क्या आ जाएगा 8। अब हम इसको लिखेंगे किसके इक्वल, ये आ गया z स्क्वेयर इज इक्वल टू, एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा आप इसको नेगेटिव के इक्वल लिखेंगे, 25 प्लस 31 अपॉन 8 एंड z स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 माइन 31 अपॉन 8। तो प्यारे बच्चों जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया 56 अपॉन 8। ठीक है, इधर आ गया z स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 माइन 31, तो ये -6 अपॉन 8। ओके, कट ऑफ करेंगे तो ये आ गया -3 अपॉन 4 इज इक्वल टू z स्क्वेयर। तो प्यारे बच्चों जब हम इसका स्क्वेयर ख़त्म करेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, अब इसको कट ऑफ करेंगे तो ये इक्वल किसके आ गया 7 के। तो स्क्वेयर रूट जब लिया तो ये z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 7, तो इधर जब हम स्क्वेयर रूट लेंगे तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसका सोल्यूशन सेट प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 7 एंड प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। 4 डिग्री इक्वेशन थी तो इसके रूट्स भी 4 ही आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, z क्यूब प्लस z स्क्वेयर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट ये 4 टर्म्स हैं, हमने पहला का एक पेयर बना लेते हैं और लास्ट 2 का हम पेयर बना लेते हैं। ठीक है, पहले 2 का पेयर बनेगा तो इसमें z स्क्वेयर कॉमन ले लिया z प्लस 1, लास्ट वाले 2 टर्म का पेयर बनाया तो इसमें 1 कॉमन तो z प्लस 1, तो ये z स्क्वेयर प्लस 1 इंटू z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, z स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, z स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू -1। ओके, आगे समझ आप लोगों को। अब हम टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये z इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा, ये आ गया z इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये लीनियर फैक्ट इसलिए हम इसका स्क्वेयर रूट नहीं लेंगे। डियर स्टूडेंट 3 डिग्री इक्वेशन थी इसलिए इसके रूट्स भी जो है वो 3 ही आएंगे, प्लस माइनस अयोटा एंड -1। आगे आप लोगों को समझ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड अ पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 3 विद 0, 3 माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। डियर स्टूडेंट्स हमने पोलिनोमियल हमने फाइंड करनी है विद किसकी फॉर्म में, p ऑफ z की फॉर्म में ऑफ 3 डिग्री। ओके, समझ आ गई है। हम लेट कर लेते हैं p ऑफ z बी पोलिनोमियल विद 0, 3 माइनस 2 आयोटा एंड 2 आयोटा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजब्रा। अलजब्रा के फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग p ऑफ z इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे देखें तो ये 3, अगर हम यहाँ पे लिखें z -3 क्योंकि पॉजिटिव है हम लिखेंगे z -3,
ये -2 आयोटा है, इसको हम पॉजिटिव 2 आयोटा, जो पॉजिटिव वाला है उसको नेगेटिव, जो नेगेटिव वाला है उसको हम पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे a इंटू z-2 आयोटा प्लस z+2 आयोटा। ओके, तो ये इज इक्वल आ गया a इंटू z-3, इसको हम अगर लिखें a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में, क्योंकि ये ओपर आइडेंटिटी इसको क्लोज कर लेते हैं, ये होगा z² - 2 आयोटा का होल स्क्वेयर, a इंटू z-3 इंटू जी स्क्वेयर। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। सो P ऑफ Z इज इक्वल टू a इंटू z-3 इंटू जी² +4। डी स्टूडेंट अब हम इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। z को जी² से मल्टीप्लाई किया, z का क्यूब, z को +4 से मल्टीप्लाई प्लस का 4z, -3 को जी² से मल्टीप्लाई किया -3z², -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया -12। हम इसको अरेंज कर लेते हैं इनके डिग्री के अकॉर्डिंग। तो a इंटू z³ -3z² प्लस का 4z -12, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम पुट करेंगे हेयर P ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, जहाँ पे आपके पास P ऑफ Z है, वहाँ पे Z की जगह हमने 1 पुट करना है। ओके, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। जब हम 1 पुट करेंगे तो P ऑफ 1 जो है उसकी वैल्यू है 20 के। तो प्यारे बच्चों a इंटू 1 का क्यूब, क्योंकि इस इक्वेशन में आपको पता है z की जगह हमने 1 पुट करना, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 1 -12। तो ये a इंटू 1 क्यूब इज 1, -3 प्लस 4 -12, तो ये आ गया a इंटू -10 इज इक्वल टू किसके आ गया, 20 के, क्योंकि हमने यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू 20 अपॉन -10 इज इक्वल टू -2। सो नंबर इक्वेशन 1 बिकम, जहाँ पे a है वहाँ पे हम उस a की वैल्यू -2 पुट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों जब हम -2 पुट करेंगे a की जगह पे, तो ये -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा इस इक्वेशन के साथ। सो -2 का क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 2 6 हो जाएगा, z² माइनस यहाँ पे भी, अब यहाँ पे देखो तो ये माइनस है 2 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है +4z से, तो -8z माइनस माइनस प्लस का 24। तो ये डियर स्टूडेंट्स पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 में हमने ये फाइंड करना था। सो P ऑफ Z इज इक्वल टू -2z का क्यूब प्लस 6z² -8z प्लस 24। तो ये आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 6 का। आप लोगों को समझ आ गई है, मुश्किल तो नहीं है ये क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ पोलिनोमियल P ऑफ Z ऑफ डिग्री 4। पहले हमने डिग्री 3 फाइंड की, अब हमने डिग्री 4 फाइंड करनी है। विद जीरोस 2 आयोटा -2 आयोटा 1 एंड -1 एंड सेटिस्फाइंग P ऑफ 2 इज इक्वल टू 40। बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। लेट P ऑफ Z बी द पोलिनोमियल विद जीरोस 2 आयोटा -2 आयोटा 1 एंड -1। उसी तरह ही अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, उसके अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स P ऑफ Z इज इक्वल टू a इंटू z-1 z+1 z-2 आयोटा z+2 आयोटा। ओके, अब ये ओपर आइडेंटिटी है, हम इसको क्लोज कर लेते हैं। ये है a+1 a इंटू a-1 क्लोज करेंगे तो a² माइनस b², इधर भी हम इसको क्लोज कर लेते हैं। ये z² -2 आयोटा का होल स्क्वेयर, ये बन जाएगा a इंटू z² -1, ये z², ये साइन माइनस है तो ये 2 आयोटा का स्क्वेयर लेंगे -4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये a इंटू z² -1 इंटू z² +4। तो अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने पहले ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ताकि यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकें। ये एज टी z² इंटू z² z की 4, z² +4 तो प्लस का 4z², -1 को z² से मल्टीप्लाई करेंगे -z², ये -1 इंटू 4 तो ये -4 हो जाएगा। तो अब हम इसका डिग्री के अकॉर्डिंग लिखेंगे
ए इंटू जी की 4, ये 4z² माइनस z² प्लस 3z² माइनस 4, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। हेयर पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 240, जहाँ पे z है वहाँ पे हमने 2 पुट करना है। आगे आप लोगों को ना समझ, तो डियर स्टूडेंट्स पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 240 ए, अब 2 की रेस पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 40। डियर स्टूडेंट्स 2 का 4 पावर लेंगे, ये इक्वल किसके हो जाएगा 16 के 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस का 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया a इंटू 16 प्लस 12 माइनस का 4 इज इक्वल टू 40, इनको ऐड किया तो a इंटू 24 इज इक्वल टू 40। 24 इधर मल्टीप्लाई अब यहाँ पे डिवाइड होगा तो a इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 10 के। अब हम इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है कि पी ऑफ z इज इक्वल टू ए जी की रेस पावर 4 प्लस 3z² माइनस 4, तो यहाँ पे a है वहाँ पे हम पुट करेंगे 10। तो अब डियर स्टूडेंट्स अब 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो p ऑफ z इज इक्वल टू 10 जी की रेस पावर 4 प्लस 30z² माइनस 40, तो ये हमारे पास आ गया पोलिनोमियल इक्वेशन p ऑफ z ऑफ द डिग्री 4। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की भी। क्वेश्चन नंबर ये 7 था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 ये लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड अ पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस 4 माइनस 4 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा एंड सेटिस्फाइंग इक्वेशन इज p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं p ऑफ z बी दी पोलिनोमियल विद जीरोस 4 माइनस 4 1 प्लस अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। उसके अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू जी माइनस 4 जी प्लस 4 इंटू जी माइनस 1 प्लस अयोटा जी माइनस 1 माइनस अयोटा। आप लोगों को समझ आ गई यहाँ तक, को मुश्किल तो नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स फिर हम इसको लिख सकते हैं p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू जी माइनस 4 जी प्लस 4, बाहर नेगेटिव तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो जी माइनस 1 माइनस अयोटा जी माइनस 1 प्लस अयोटा, तो ये a और इसको हम b कंसीडर कर लेते हैं। सो इज इक्वल टू a इंटू जी स्क्वेयर माइनस 4 होल स्क्वेयर इंटू जी माइनस 1 होल स्क्वेयर माइनस अयोटा होल स्क्वेयर। ओके, सो a इंटू जी स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर इज 16। अब हम इसका a माइनस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं। जी स्क्वेयर माइनस 2z प्लस 1 माइनस साइन एज टीज अयोटा स्क्वेयर इज माइनस 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये एज टीज आ जाएगा। ओके, तो ये डियर स्टूडेंट्स a इंटू जी स्क्वेयर माइनस 16 इंटू जी स्क्वेयर माइनस 2z 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जी स्क्वेयर एक को मल्टीप्लाई करें जी की 4 जी स्क्वेयर माइनस 2z माइनस 2z क्यूब, जी स्क्वेयर को पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 2z स्क्वेयर माइनस 16 इंटू जी स्क्वेयर माइनस 16z स्क्वेयर माइनस 16 इंटू माइनस 2z प्लस 32z माइनस माइनस 16 को पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 32। तो ये डियर स्टूडेंट्स इनको हम डिग्री के अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। जी की 4 माइनस 2z क्यूब माइनस 14z स्क्वेयर प्लस 32z माइनस 32 इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हेयर p ऑफ 2 इज इक्वल टू हेयर p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। जहाँ पे z है वहाँ पे हमने 2 पुट करना है और इक्वल किसके लिखेंगे 72 के। सो इम्प्लाइज दैट a 2 की रेस पावर 4 माइनस 2 का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस 14 इंटू 2 की रेस पावर 2 32 इंटू 2 माइनस 32 इज इक्वल टू 72। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की रेस पावर 4 16, 2 का क्यूब 8 इंटू 2, तो ये हो गया 16 माइनस का 2 का स्क्वेयर 4 इंटू माइनस 14 माइनस का 56,
32 इंटू 2 64 माइनस 32 प्लस माइनस किया तो ये a इंटू माइनस 24 इज इक्वल टू आ गया 72। अब a की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। 72 अपॉन माइनस 24, ये a इज इक्वल किसके आ गया -3। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम p ऑफ z इज इक्वल टू a z की रेस पर 4 माइनस 2 z का क्यूब माइनस 14 z स्क्वेयर प्लस 32 z माइनस 32। डियर स्टूडेंट्स, a की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये आगे -3। अब -3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। -3 z की रेस पर 4 प्लस 6 z का क्यूब और प्लस क्या आएगा 42 क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो ये आ गया 42 z का स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 96 z प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 32 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96। सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमें रिक्वायर्ड था p ऑफ z पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री 4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।